और अब बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौ रक्षा के नाम पर हो रहे गोरख धंधे पर चिंता जताने के बाद गौ सेवा आयोग हरियाणा ने बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा में गौ रक्षा गार्ड नियुक्त होंगे। हर जिले में करीब 15 गौ सुरक्षा गार्ड जो है वो तैनात होंगे और साथ ही हरियाणा में गौ रक्षकों की पहचान होगी। सभी गौ रक्षकों की आयोग ने सूची मंगवाई है। तो हरियाणा में नियुक्त होंगे गौ रक्षा गार्ड। गौ सेवा आयोग हरियाणा का यह फैसला है। हर जिले में करीब 15 गौ रक्षक जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। इनको पहचान पत्र भी दिया जाएगा। और आपको बता दें कि गौ सेवा आयोग हरियाणा का ये फैसला है। कुलबीर दीवान जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। कुलबीर, कल ही प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई है गौ रक्षकों को लेकर कि गौ रक्षा के नाम पर किस तरीके से गोरख धंधा होता है और आज आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। किस तरीके से कार्य प्रणाली होगी इन गौ रक्षकों की? बिल्कुल शमित, जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूं कि हरियाणा जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने कहीं ना कहीं गौरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाया है। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, उन्होंने साफ कहा था कि गौरक्षा के नाम पर गोरख धंधा जो है वो हो रहा है। बहुत सारी जगह नाजायज फायदा इसका उठाया जा रहा है। तो उस चिंता को देखते हुए हरियाणा गौ सेवा आयोग का ये बड़ा फैसला है कि गौ रक्षक जो है, गौ सुरक्षा गार्ड, वो तैनात होंगे। और इस वक्त बानीराम मंगला जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, ये फैसला जो है आपने लिया है, ये पूरी व्यवस्था जो आपने गौ रक्षा गार्ड रखने की है, किस तरह से काम करेगी, किस तरह से नियुक्ति होगी, कहाँ से इनको वेतन जो है वो दिया जाएगा, सारा एक बार प्रक्रिया जो हो वो बता दें। ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा में पूरे देश में जो गो संवर्धन और रक्षण का जो कानून बना वो सबसे सख्त कानून बना और उस कानून को ज़मीन पे लाने के लिए, सख्ती से लागू करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसमें हमने अलग से हरियाणा में गो रक्षा टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें हमने एक डीआईजी रैंक की अधिकारी भारती अरोड़ा को उसका लगाया, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी दी है। और उसके साथ हर जिले में 15-15 एक जो है पुलिसकर्मी, जिसमें एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, 12 जवान होंगे। वो सारा काम गो रक्षा और गो तस्करी का हम रोकने का काम कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए कुछ आज जो अपने आप में गोरक्षा दल के सदस्य बने हुए हैं, उन्होंने कुछ पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि वो जो है क्रिमिनल आदमी, जितना अपराधी आदमी, या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सरकार को बदनाम कर करके और लाभ उठाना चाहते हैं। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर गुजरात वाला मामला सामने आया, ऊना वाला मामला सामने आया और प्रधानमंत्री ने कल चिंता जताई। इससे पहले हरियाणा में कई बार मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री ने अपनी सख्त बात कही, उसी के बाद क्यों यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है? देरी हो गई है, क्या ये मानेंगे? मंगला साहब, इससे पहले गुजरात का मामला आपने देखा, वहाँ पे गौ रक्षा को लेकर जो हुआ, इसके अलावा हरियाणा में भी कई इस तरह के मामले आए हैं गौ रक्षा को लेकर, जब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ताक पर रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कल चिंता जाहिर की है इस सब्जेक्ट पर, उसके बाद ही आयोग जागा है। इससे पहले ये संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? नहीं, हम पहले से जागरूक हैं। अभी पीछे 1 तारीख से 1 जुलाई से जो अपना फरीदाबाद में एक कार्यक्रम चल रहा है कि जितना बेसहारा गोवंश घूम रहा है उसको हमने गौशालाओं में भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू कर रखा है। और हर रोजाना 40-50 गाय जो ऐसे बेसहारा घूम रही है उनको गौशालाओं में हम कर रहे हैं, और जिससे कि बेसहारा गाय ऐसे ना घूमती रहें उसके लिए भी हमने योजनाएं बनाई हैं। तो गौरक्षा को लेकर हो गया, लेकिन जिस तरह से कानून तोड़ते हैं लोग, उनको रोकने के लिए आपने पहले क्यों कदम नहीं उठाया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है, उसके बाद ही आप जो सख्त है। नहीं, ये कदम आज थोड़ी उठ रहा है, कदम तो हमने पहले से उठाया। जब तो पहले से आज लगभग 20 दिन हो गए जबकि गो टास्क फोर्स हरियाणा में बनाई जा चुकी है, वो आज थोड़ी बनी है। एक आपने कहा है कि गौ रक्षा गार्ड जो है वो अलग से रखे जाएंगे। अब जैसे हमारी पुलिस अलग से लगी, उनके सहयोग के लिए हम गौ रक्षा गार्ड रखेंगे, जैसे होम गार्ड रखे हैं, तो वो उनका सहयोग करेगी। काम जो करेगी पुलिस करेगी, वो उनका सहयोग करेंगे। और इसी तरह की थी जो मतलब, क्योंकि अब जागरूकता पूरे प्रदेश में, देश में गाय के बारे में, देसी गाय के बारे में लोगों की ज़्यादा आ गई,
उसको देखते हुए जो गोरक्षक दल के नाम से अपराधी किस्म के आदमी या कोई हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भाई सरकार बदनाम हो कि गोरक्षा के नाम पे जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में गौ रक्षकों की अब पहचान होगी और एक तैनाती होगी। हर जिले में 15-15 गौ रक्षक होंगे। ये हरियाणा जो गौ रक्षा आयोग है उसकी तरफ से अब ऐलान किया गया। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और गौ रक्षा के नाम पर देश की कई हिस्सों में हुई मारपीट की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस पर दखल दिया है और बेहद ही सख्त लहजे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि गौ रक्षक का चोला पहनने वाले ज्यादातर लोग अपराधी हैं। उन्होंने राज्यों से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौरक्षा के नाम पर ऐसी ही गुंडागर्दी की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी दखल देनी पड़ी है। और जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले तो गौरक्षा की आड़ लेने वाले अपराधियों को बेनकाब भी कर गए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ और बिना लाग लपेट वाला था। तो गायों की रक्षा और सही मायने में गौ भक्ति का पाठ भी पढ़ा गया। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। प्रधानमंत्री ने गाय के मुद्दे पर एक लकीर खींच दी, लेकिन विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका अब भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये सब को गाय से भैंस से कोई मतलब नहीं है। ये 5 गो जो हैचरी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ सप्लायर भारत बन गया है, अब गुजरात में है। इलेक्शन के समय भी हमने कहा था ये मल्टीनेशनल जो को दिया है इजाज़त, पहले स्पष्ट करा ना नरेंद्र मोदी। गाय राजनीति की बहस में शुमार हुई थी। सवाल है कि पीएम के रुख के बाद क्या अब गाय के नाम पर बांटने की राजनीति थमेगी? तब जाकर के सेवा होगी। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।